दिस इज रवि सर फ्रॉम महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए एफआईजीसी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो और आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कॉमर्स लेना है तो ये वीडियो आपके लिए। अब एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में कि भाई 11th कॉमर्स तो ले लिया है, अब ये कॉमर्स में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ये वीडियो लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपका एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, इन टोटल एफआईजीसी कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, अब ये 6 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है और 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल है। तो सबसे पहले हम लोग कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सर, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है? शॉर्ट में इसको अकाउंट्स भी बोलते हैं। सी, मेरे हिसाब से कॉमर्स का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब इसमें हम लोग पढ़ते क्या क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम करो या प्रोफेशनल कोर्सेज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करो, लास्ट तक ये सब्जेक्ट आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, अब इसमें पढ़ा क्या जाता है? आपको बेसिक्स अकाउंट्स 11 में सिखाया जाता है, जैसे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करना है, बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करनी है, असेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, बराबर है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये सारी चीजें आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में 11th में सिखाई जाएगी। अच्छा, ये 11th में इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जब 12th में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे तो कोई भी ये चीजें रिपीट नहीं करेगा। तो इसलिए 11th में आप कुछ सीरियस लो ना लो, अकाउंट्स को आपको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, वरना लास्ट तक आपको दिक्कत आएगी। सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। आई थिंक सो इकोनॉमिक्स 9th और 10th में आपने कुछ हद तक किया होगा, बराबर है, पर अब एडवांस लेवल है। इकोनॉमिक्स, बेसिकली इकोनॉमिक्स 2 टाइप में डिवाइडेड है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको ये 2 पार्ट इकोनॉमिक्स के इसमें पढ़ने हैं, माइक्रो और मैक्रो। बेसिकली इसमें आपकी कंट्री की जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन की क्या प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन पुअर्टी जैसे सब चैप्टर्स है, वो सारे आपको डिटेल्ड में इकोनॉमिक्स में आपको समझाएंगे। 11 तो आप बोल सकते हो टीजर या ट्रेलर भी नहीं था बेसिकली, अब पूरी पिक्चर आपको इकोनॉमिक्स में 11th और 12th में समझाई जाएगी। उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ना, ओसीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ओसीएम बिजनेस रिलेटेड टॉपिक है, कैसे बिजनेस किया जाता है, कौन कौन से टाइप ऑफ बिजनेस किया जाता है, रिटेलर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस में सोल ट्रेडर, छोटी कंपनियां क्या होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, ये सारे लोग बिजनेस कैसे करते हैं वो आपको ये सारी चीज ओसीएम में आपको सिखाई जाएगी। और फोर्थ जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो इंग्लिश, थोड़ा लेवल एडवांस हो जाएगा इंग्लिश। तो ये 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंफ्यूजन रहता है, सब कौन सा लेना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है मैथ्स और एसपी। सी, मैथ्स और एसपी चॉइस करते समय आप बहुत ज्यादा क्लियर रहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेना है। सर, अगर मेरे को मैथ्स लेना है, मैथ्स लेने का 2 रीजंस है, देयर आर 2 रीजंस कि आप मैथ्स लीजिए। पहला स्कोरिंग है, पहला क्या है वो स्कोरिंग है। आपको एसपी में उतने ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, आप मैथ्स में 100 on 100 कोर्स स्कोर कर सकते हैं। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर आप आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, समझे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, आईबीपीएस मतलब बैंकिंग की एंट्रेंस एग्जाम आप देना चाहते हो, आप एक्चुअली साइंस करना चाहते हो, ये सब में एंट्री लेवल पे आपको मैथ्स आने वाला है। तो अगर मैथ्स नहीं लिया होगा तो एंट्री लेवल में बहुत दिक्कत आएगा। तो आप पहले से डिसाइड कर लो, अगर आपका
क्लियर है कि मेरे को तो आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है, नहीं मैं बैंकिंग के एग्जाम दूंगा, जो आईएम से अहमदाबाद से एमबीए करना है, इन सब के एंट्री लेवल पे आपको मैथ्स आने वाला है। इवन आपके बीएससी आईटी में भी मैथ्स आने वाला है। तो जो स्टूडेंट ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं उनको मेरे हिसाब से मैथ्स ही लेना चाहिए। अच्छा सर फिर एसपी नहीं लेने का, मेरा तो मैथ्स बहुत वीक है 9-10 में, तो मैं क्या करूं? कोई इश्यू नहीं है, अगर आपका 9-10 में मैथ्स वीक है आप एसपी के लिए भी जा सकते हो। तो सर एसपी लेंगे तो क्या मैं सीए, एमबीए, आईबीपीएस, एंट्रेंस एग्जाम बैंकिंग का नहीं दे सकता? आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 11th-12th पे आपने बेसिक्स मैथ्स का किया हुआ नहीं है। अच्छा सर इसको छोड़ के एसपी वाले कौन सा कोर्सेज कर सकते हैं? आप कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हो, आप एलएलबी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैंने एसपी लिया था 11th-12th में, आप एसपी ले सकते हो, आप सीएस कर लो उसके बाद एलएलबी। पर हाँ कंपेयर टू मैथ्स एसपी कम स्कोरिंग है, थियोरी जिसका अच्छा है वो ज्यादा एसपी के लिए जाए। तो एसपी में सिखाया क्या जाता है? एसपी में आपको कंपनीज एक्ट 2013 करके इंडिया में एक एक्ट है जहां पे प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, लिस्टेड कंपनी क्या होता है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, कंपनी सेक्रेटरी का इन सब कंपनी में रोल क्या होता है, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स क्या होती है, ये सारा थियरी बेस्ड नॉलेज आपको इसमें मिलता है। तो आई होप आपको मैथ्स और एसपी में क्लैरिटी रहेगा। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे अब मुझे बोलते हैं कि सर मुझे मैथ्स तो लेना है क्योंकि आगे मुझे सीए करना है या मुझे एमबीए करना है, पर प्रॉब्लम है मैं जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं वो मुझे मैथ्स नहीं दे रहा है। से हिंदूजा जैसी कॉलेज है उसमें मिनिमम 90 अगर होगा तो ही आपको मैथ्स मिलता है, वरना नहीं मिल रहा है। अब आपके 85 बने मैथ्स में, रिजल्ट आना बाकी है, मैं बता रहा हूं सिर्फ। तो आप क्या करोगे? आप हिंदूजा कॉलेज को चॉइस करोगे या मैथ सब्जेक्ट को चॉइस करोगे? मेरे हिसाब से अगर आपका क्लैरिटी है कि आपको सीए या एमबीए करना है तो आप कॉलेज को छोड़ सकते हो पर सब्जेक्ट को मत छोड़ना। कुछ लोग सब्जेक्ट को छोड़ के कॉलेज लेते हैं, मेरा इसमें आपको एडवाइस है आप कॉलेज को चूज मत करना, आप सब्जेक्ट को चूज करना, बिकॉज वो आपका करियर बनाएगा। ओके आई होप 5th सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन दे दी। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन आता है हिंदी, आईटी, फ्रेंच, इसमें मराठी ये सब भी है, मैं पॉपुलर ऑप्शंस आपको बता रहा हूं। तो सर हिंदी लेना चाहिए, आईटी लेना चाहिए, फ्रेंच? सी मैं सबसे पहले आपको बताऊं स्कोरिंग सबसे ज्यादा जो इसमें है वो फ्रेंच है, उसके बाद आईटी है और उसके बाद हिंदी है। तो सर हम फ्रेंच ले ले, आप फ्रेंच ले सकते हो। सीबीएसई स्टूडेंट्स को तो फ्रेंच आई थिंक सो 9-10 में ऑप्शन में आता भी है, आपका फ्रेंच अगर अच्छा है तो आप फ्रेंच ले लीजिए। जैसे महाराष्ट्र बोर्ड हमको तो फ्रेंच था ही नहीं, कोई इश्यू नहीं, आप 11th-12th में लैंग्वेज को समझ सकते हो। स्कोर करने के लिए फ्रेंच बहुत अच्छा है, 100 on 100 आपको मिल सकता है। और फ्यूचर में आप करियर ऑप्शन बना सकते हो, ट्रांसलेटर बन सकते हो, आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ा भी सकते हो फ्रेंच, तो फ्रेंच एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्कोरिंग वाइज। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड आपका अच्छा है, आपको कंप्यूटर पसंद है तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी जा सकते हो। अगेन स्कोरिंग के हिसाब से आईटी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लास्ट उसके बाद अगर आईटी नहीं मिल रहा है, फ्रेंच नहीं मिल रहा, तो हिंदी के लेना। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? हिंदी एक तो लैंग्वेज आपने पहले से पढ़ के रखा हुआ है, बराबर। सेकेंडली आपने ये स्कोरिंग कम है, आईटी और फ्रेंच के कंपेयर में हिंदी कम स्कोरिंग है। तो मेरा हमेशा रहता है कि भाई अगर ये तीन में प्रायोरिटी आता है तो आईटी और फ्रेंच को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। हिंदी अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, मिल नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? ओके तो ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया। ऐसे 11th के रिलेटेड और भी मैं बहुत सारे वीडियोस डालता रहूंगा। उसके लिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप महावीर कॉमर्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।